इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक अद्वितीय रचनात्मक क्षेत्र है। कितने नए प्रोडक्ट हमारे हाथों में पहुंचने से पहले एक रचनात्मक व्यक्ति द्वारा उन प्रोडक्ट्स को घंटों तक ढाला जाता है, उसे रंग रूप दिया जाता है। मानव सभ्यता में चीजें बनाने की कला सैकड़ों सदियों पुरानी है, लेकिन आधुनिक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का क्षेत्र 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में विकसित हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद जब उत्पादन में तेजी आने लगी तो उत्पाद को एक खास सांचा दिया जाने लगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन शब्द 20वीं शताब्दी तक प्रचलन में नहीं आया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जोसेफ क्लाउड सिनेल नामक एक प्रोडक्ट डिजाइनर ने पहली बार इंडस्ट्रियल डिजाइन शब्द का इस्तेमाल किया था। ये शब्द धीरे धीरे अखबारों में छा गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक नया क्षेत्र उभरा। उस दौरान ब्रिटेन और अमेरिका में इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान स्थापित किए गए थे। उनमें से कई रचनात्मक डिजाइनर जिन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन में ट्रेनिंग प्राप्त की और दुनिया को अनूठे प्रोडक्ट्स का तोहफा दिया है। ऐसे ही एक डिजाइनर है टॉम केरन। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कई क्षेत्रों में परिवर्तन की हवा चली। विकसित देशों में साइंस और टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हुआ। उद्योग बढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ने लगी, लोग रोजगार के लिए शहरों में बसने लगे, आर्थिक रूप से संपन्न लोग मनोरंजन पर खर्च करने लगे, सिनेमा खेलों का विकास हो रहा था। अमेरिका यूरोप में साइकिल, मोटरसाइकिल के अलावा परिवार कार बसाने लगे थे। जो लोग बच्चों का मनोरंजन करने वाली चीजें खरीदने में सक्षम थे, वे बाजार की ओर देखने लगे। इनोवेटिव खिलौनों की मांग बढ़ रही थी, लेकिन उत्पादन सीमित था। मौके का फायदा उठाते हुए कुछ कंपनियों ने खिलौनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया, लेकिन कोई इनोवेशन नहीं हुआ और सिर्फ कंजर्वेटिव खिलौने ही बनते थे। बच्चों के लिए एक अलग मोटरसाइकिल या कार होना अकल्पनीय था। 70 के दशक में टॉम करेन नाम के एक प्रोडक्ट डिजाइनर ने ऐसे प्रोडक्ट बनाने का मिशन शुरू किया जो बच्चों को पसंद आए। सबसे पहली प्रोडक्ट थी चॉपर साइकिल, जिसमें एक छोटे फ्रंट व्हील और एक बड़े रियर व्हील के साथ सीट काफी लंबी थी जो बच्चों के लिए अनुकूल हो। स्टीयरिंग व्हील भी स्टाइलिश और लंबा था। 70 के दशक में ये साइकिल संपन्न परिवारों के बच्चों के लिए स्टेटस बन गई और बच्चों की पीढ़ी दो भागों में बंट गई, एक जिसके पास ये चॉपर साइकिल थी और दूसरा जो ऐसी साइकिल लेना चाहता था। टॉम केरन का मूल काम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइन का था, लेकिन उनको बच्चों के प्रोडक्ट डिजाइन में गहरी रुचि जगी। उन्होंने उन विमानों को भी डिजाइन किया जिन्हें बच्चे केवल आसमान में देखते थे और उन्होंने छोटी कारें भी बनाई। अमेरिकी कंपनी बन्नी बियर ने दशकों पहले बच्चों के लिए कार बनाना शुरू किया था, लेकिन इसमें सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी थे। टॉम केरन द्वारा डिजाइन की गई एक कार जिसे लॉरी कैब कहा जाता है, जिसका ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। बच्चों की सुरक्षा के मामले में ये कार माता पिता को ज्यादा सुरक्षित लगी। आज बाजार में उपलब्ध किड्स कारों की ज्यादातर डिजाइन टॉम की लॉरी कैब डिजाइन से प्रेरित हैं। टॉम केरन ओगल डिजाइन नामक एक ब्रिटिश कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ओगल डिजाइन उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डिजाइन के क्षेत्र में एक उभरता हुआ नाम था। कई नामी कंपनियां बोंग कार से लेकर उनके द्वारा डिजाइन किए गए कई कार मॉडल को डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट ओगल को मिलता था। टॉम केरन का जन्म 1926 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध की अराजकता के बीच 1942 में उनका परिवार ब्रिटेन आ गया था। उनकी स्कूली शिक्षा वियना में हुई थी। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्र में स्टडी करने के लिए ब्रिटेन आने के बाद उन्होंने लंदन में प्रतिष्ठित आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्रियल डिजाइन में ट्रेनिंग प्राप्त की और फोर्ड मोटर्स के फोर्ड डिजाइन स्टूडियो में शामिल हुए। वहां उन्होंने फोर्ड एंगलिया कार डिजाइन कर अवार्ड जीता। 1960 के दशक में ओगल डिजाइन कंपनी में मुख्य प्रोडक्ट डिजाइनर बने। कंपनी के मालिक डेविड ओगल की अचानक मृत्यु के बाद टॉम केरन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। कई वर्षों तक टॉम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे और उन्होंने ब्रिटेन में कंपनी को सफल बनाया। उस दौर में उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट डिजाइन किए। खासकर नए नए आकार की कारों को डिजाइन करने में उनके हुनर को माना जाता था, लेकिन बाद में उन्हें खिलौने बनाने का शौक जग गया। नतीजन बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के लंबे टुकड़ों में से अलग अलग चीजें बनाने वाली क्राफ्टिंग किट, गुड़िया, बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ डॉग, मेटल का डॉग, चलना सीखने वाले बच्चे के लिए उपयोगी साइकिल, पजल ब्लॉक, दहाड़ता हुआ बाघ, उड़ने वाला रॉकेट हेलीकॉप्टर, प्लास्टिक की उड़ने वाली तितली, बात करने वाला कौवा, अपनी गर्दन हिलाती बिल्ली जैसे अनगिनत छोटे बड़े खिलौने बनाए। इन खिलौनों की खासियत ये थी कि इनमें कोई इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होता था, यह आंतरिक सरल तकनीक से चलते थे। ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जहां टॉम केरन द्वारा डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स को रखा गया है। इसमें जिस कागज पर उन्होंने रॉ डिजाइन बनाई थी उसे भी सुरक्षित रखा गया है। आज खिलौनों का बाजार अरबों डॉलर का है। बाजार में अत्यधिक विविधता लाने वाले दूरदर्शी डिजाइनर टॉम केरन का 96 वर्ष की उम्र में कैम्ब्रिज में निधन हो गया। जब खिलौना डिजाइन का क्षेत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था, तब आपको इस तरह के डिजाइन को बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? इस तरह के एक सवाल के जवाब में टॉम केरन कहते हैं, खिलौने का डिजाइन केवल सामग्री और तकनीकों से बना नहीं है,
इसके लिए अपार कल्पना की आवश्यकता होती है। अपने दौर में बचपन में मुझे कोई खिलौने नहीं मिलते थे, इसलिए मैं मिट्टी के खिलौने बनाता था और उनके साथ खेलता था। प्रोडक्ट डिजाइनर बनने के बाद मैंने अपनी आंखों में बच्चों की तरह आश्चर्य के साथ डिजाइन किया। बच्चों के खिलौने बनाते समय मैं अपने बचपन में वापस चला जाता था ताकि मैं ऐसे खिलौने बना सकूं जो मुझे तब पसंद थे।